Good morning. How are you? I hope you are all right. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेली क्वेश्चन भी हम ग्रुप में भेज रहे हैं एक्सरसाइज से जो तुम्हें सीट मिली है उसको सॉल्व करके हमसे डिस्कस करो। जो क्वेश्चन ना आए उसको डिस्कस करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब तक हमने 8 लेक्चर पढ़ लिए। आज 9th लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या क्या पढ़े एक बार हम रिकॉल करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, रिलेशन बिटवीन रूट्स, फिर सिमेट्रिकल कंडीशंस बिटवीन रूट्स, उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशंस, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन के बाद रूट्स अंडर पर्टिकुलर केस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। अब देखो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स का क्या मतलब होता है कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, तो क्या कंडीशन हो सकती है। देखो पहला a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो इसके दो रूट होंगे और इसके दो रूट, मान लो इसके अल्फा बीटा है और इसके गामा डेल्टा है। तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों के एक रूट कॉमन। तो केस 1 व्हेन वन रूट आर कॉमन, मतलब दोनों के एक रूट कॉमन, यानी दोनों के मान लो कॉमन रूट अल्फा है। तो अगर अल्फा दोनों के कॉमन रूट हैं तो इसका क्या मतलब है कि अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमें अल्फा कॉमन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हमें कंडीशन निकालनी। अब देखो 10th में जो तुमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ रहे, अल्फा स्क्वायर ये कैंसिल हो तो ये क्या हो गया, b1c2 माइनस b2c अल्फा, ये c1a2 माइनस c2a1 और ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b। ये देखो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू ये क्या हो गई, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b। ये अल्फा की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से अल्फा की वैल्यू निकल गई। अब फर्स्ट और थर्ड को अगर हम इक्वेट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को हम इक्वेट करेंगे, भाई ये हमने इक्वेट किया अल्फा को, ये अल्फा ये वैल्यू, तो अल्फा इज इक्वल टू ये हो गया। अब इसको और इसको इक्वेट करें तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब ये अल्फा की वैल्यू यहां रखते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। दोनों का अलग अलग पावर 2 लिखते हैं। इसका रीजन b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1।
अब देखो इसका एक पावर इससे कैंसिल हो, अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। ये क्या आ गया? कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट कॉमन हो तो इसके क्या कंडीशन होते हैं, ये हमने तुम्हें बता दिया कि ये कंडीशंस। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, ये तो इसका प्रॉपर डेरिवेशंस है, तो इसको याद करने का क्या तरीका है, ये वाला पार्ट इरेज कर रहे हैं तो इसको याद करने का तरीका देखें। ये जब भी आपको दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो पहले आप क्या करो, मिड टर्म को बदल दो, बंद कर दो। तो मिड टर्म को बंद करो और कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर। मिड टर्म को बंद कर लिया और ये वैल्यू जो मिड टर्म को बंद करने पे जो कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब मिड टर्म बंद कर लिया तो अब इसके बाद एक एक टर्म बंद करो, ये बंद करो और ये हो जाएगा क्या, B1C2 माइनस B2C1 और इसको बंद कर लिया, इसको बंद कर लिया, अब ये बचा A1B2 माइनस A2B1। ऐसे इसके याद करने का याद कैसे, एक बार फिर से सुनो। मिड टर्म को बंद करें और इनके कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे हम 10th में दो लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते थे, वैसे ही मिड टर्म को बंद करो, कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर। तो और इसको बंद कर दिया, इसका होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड। बाकी जो राइट हैंड साइड होगा वो बाकी जो दो टर्म बंद करने हैं उनको एक एक बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे। ये बंद करो तो ये क्या हो गया, B1C2 माइनस B2C1। अब ये बंद कर लिया, ये बंद कर लिया, अब ये बचा A1B2 माइनस A2B1। तो ये कंडीशन आ गया वन रूट कॉमन के। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक केस ये हो सकता है कि दोनों के वन रूट कॉमन है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दोनों के दोनों रूट कॉमन हो जाए। तो दोनों के दोनों रूट कॉमन होने क्वेश्चन सॉरी दूसरा कंडीशन, केस 2, व्हेन बोथ रूट आर कॉमन। दोनों रूट अगर कॉमन हो जाए तो क्या हो, ये देखो A1x² प्लस B1x प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x² प्लस B2x प्लस C2 इक्वल टू 0। अब इसके दोनों रूट कॉमन, भाई इसके अगर अल्फा बीटा है तो इसके भी अल्फा बीटा है, तो इसका क्या मतलब है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर सेम हो गया तो ये क्या हो गया, A1A2 इज इक्वल टू B1B2 इज इक्वल टू क्या हो गया, C1C2। अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन हो गए तो ये कंडीशन हो जाएगा कि इनके कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब जरा इस पे क्वेश्चन डिस्कशन करें, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लिखो, इफ द इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन, if the equation of 2x square plus kx equation 2x square plus kx minus 5 equal to 0 and x square minus 3x minus 4 equal to 0 have one root common, then find the possible value
पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। पहला ऑप्शन -3/27/4, दूसरा -3 तीसरा -3 और चौथा दोनों पॉजिटिव 3 और 20। अब ये देखो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके एक रूट क्या है, कॉमन है। ये देखो 2x² + kx - 5 = 0 और x² - 3x - 4 =। अब वन रूट कॉमन का कंडीशन लगाओ। कैसे लगाते हैं, याद है, पहले ये मिड टर्म को बंद कर, मिड टर्म को हमने बंद किया और बाकी कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये देखो -5 और ये +8 इनका होल स्क्वायर। अब मिड टर्म ऐसे ही बताया। फिर दूसरा अब ये बचता है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 की और माइनस प्लस हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा -50, माइनस प्लस और एक और इसका माइनस आएगा। अब ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, अब ये बचता है, तो ये हो गया -6 और -k, तो ये हो गया कितना 9 और इसमें से माइनस कॉमन ले तो 4k + 50 और 6 + k। अब इसको सिंप्लीफाई करो 9, अब ये देखो 6 4 जा 24k + 90 + 4k² + 15k। अब देखो ये देखो 4k² इधर सिंप्लीफाई कर लो 4k² और ये 24 और +15, 24 और +15 कितना होता है 34 और 5 39 + 39k और ये हो जाएगा 90 में से 9 गया तो ये हो गया +81 = 0। अब ये देखो k का क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब देखो ये क्या फैक्टर बनेगा, 81 को 27 × 3 × 4, तो 3 4 जा 12, तो 27 + 12 कितना हो गया 39 हो गया 27, तो 4k² + 27k प्लस कितना 12k + 81 = क्या हो गया 0, तो यहां से k कॉमन है तो 4k + 27 और यहां से क्या कॉमन लोगे 3, 4k + 27 = 0, तो k की वैल्यू एक -3 आ गई और k की वैल्यू -27/4 आ गई। तो ये इसका C जो है करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिया। लिखो क्वेश्चन, if the equation x² - ax + b = 0 and x² + bx - a = 0 have a common root, then ABC में हमें रिलेशन निकालना है। तो ABC में हमें रिलेशन निकालना है x² - ax + b
इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। दोनों के क्या है, वन रूट कॉमन है, तो वन रूट कॉमन भाई सेम कंडीशन, मिड टर्म को बंद करो, तो ये क्या हो गया बी ए बी, और ये क्या हो गया, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मिड टर्म को बंद कर दिया, अब ये बचा, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, अब ये बंद करना है, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस, अब देखना ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप कॉमन ले, और दूसरा क्या बचा a माइनस बी, ए इसको उधर लेते गए, -1 इक्वल टू 0, तो या तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाए, या क्या a माइनस बी इक्वल टू 1, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आंसर। एक और क्वेश्चन अब देखते हैं, इस पे नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2013 में आया हुआ, इसको जरा देखो। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन देखो जेईई मेंस जो है 2013 में आया हुआ। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c equal to 0 and x square plus 2x plus 3 equal to 0, have a common root, have a common root, have common roots, then then find a ratio b ratio c is पहला 1:2:3, दूसरा 3:2:1, तीसरा 2:3:1, और चौथा none of these। अब देखना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जरा थिंक करना कि इसके क्वेश्चन के आने का क्या क्या रीजन है। इस तरह के क्वेश्चन 3 अननोन वैल्यू है जिसका रेशियो पूछा है और हमें कंडीशन एक ही मिलता है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कह रहा है कि एक रूट कॉमन है। ये जो इक्वेशन है इसकी तीनों वैल्यू गिवन है, तो जरा इसका हम नेचर चेक कर लें। तो नेचर चेक करें तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये कितना हो गया -8 लेस देन, यानी इसके रूट्स क्या है इमेजिनरी, यानी इसका एक रूट क्या होगा भाई अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में। तो हमने तुम्हें नेचर ऑफ रूट्स में बताया था कि अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा इट मस्ट बी इसका क्या होगा कॉन्जुगेट होगा, यानी दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा, और इसमें से कोई एक रूट इसका है, मान लो ये, तो दूसरा इट मस्ट बी अल्फा माइनस आयोटा बीटा, यानी दोनों इक्वेशन के दोनों रूट क्या हो गए सेम हो गए। अगर दोनों इक्वेशन के दोनों रूट सेम हो गए तो इनका रेशियो कितना सेम रेशियो हो जाएगा, यानी a/1 b/2 और c/3 इक्वल टू सेम, यानी implies that a ratio b ratio c is equal to 1:2:3। ये आंसर हो जाएगा। और इसका ये मेंस 2013 का क्वेश्चन।
तो ऐसे भी दिमाग आपको चलाने चाहिए इसमें क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पे भी आप ध्यान दीजिए। लिखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस a इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस cx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैव one root is common, one root is common, one root is common and the other root of first and second, and other दोनों का एक एक दूसरा रूट, other root of first and second are integer in ratio 4:3, then कॉमन रूट्स हमें लिखा, कॉमन रूट्स, दोनों का कॉमन रूट्स। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल टू 0 और दूसरा ये एक्स स्क्वायर माइनस cx प्लस 6 इक्वल टू, तो एक रूट तो दोनों का अल्फा है क्योंकि एक रूट कॉमन, और दूसरे रूट का दोनों का जो रेशियो वो 4:3 है, यानी रेशियो का रूल होता है, यानी इसका क्या है 4 बीटा है और ये क्या है भाई 3 बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स निकालो, अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 6 और अल्फा इंटू 4 बीटा इज इक्वल टू ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू सी और अल्फा इंटू 3 बीटा इज इक्वल टू 6। अब देखो ये इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया जाए तो यहां से तुम्हें एक ही वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? इन दोनों को डिवाइड करो तो a/6 इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा अपॉन 3 अल्फा बीटा, ये 3 2 जा 6, तो a कितना हो गया भाई 8 हो गया, a की वैल्यू जो आ गई वो 8 आ गई, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हुआ वो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी इसका फैक्टर क्या होगा x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4। अब इसी में से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रूट जो है दोनों का कॉमन होगा। अब जरा देखना, अगर x की वैल्यू x की मान लो कि x इज इक्वल टू 2 है, अगर x इज इक्वल टू 2 मान लो अल्फा की वैल्यू, ये नोट कर लिया है, तो अल्फा की वैल्यू अगर 2 है तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 सेकेंड इक्वेशन को, ये क्या हो गया 4 माइनस 2c प्लस 6 इज इक्वल टू, तो ये हो गया c इज इक्वल टू 5। अब देखना c की वैल्यू 5, बस ये ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा ये दोनों जो रूट्स होने चाहिए बीटा 4b और 3b वो इंटीजर होना चाहिए। अब अगर c की वैल्यू यहाँ 5 रख दें, c की वैल्यू 5 रख दें
तो ये इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 या x माइनस 2, यानी दोनों का जो कॉमन रूट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2। तो x इज इक्वल टू 2 जो है कॉमन रूट्स, जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 2। थैंक यू।